नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेटवेट स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको एसएससी का पूरा सिलेबस बताने वाले हैं। आज से कुछ दिन पहले हम बताए थे एसएससी क्या है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसएससी का पूरा सिलेबस, कि एसएससी कौन कौन सा एग्जाम करवाता है और उसका सिलेबस क्या है। जैसे कि एसएससी जो है एक सीजीएल का एग्जाम करवाता है, इसका भी हम पूरा सिलेबस बताने वाले हैं। उसके बाद एसएससी सीएचएसएल का भी पूरा सिलेबस बताएंगे। उसके बाद एसएससी एमटीएस का भी पूरा सिलेबस बताएंगे। फिर उसके बाद एसएससी सीपीओ का भी पूरा सिलेबस बताएंगे और एसएससी जेई का भी हम पूरा सिलेबस बताएंगे। और इसके साथ एसएससी जीडी का भी हम इसमें पूरा सिलेबस बताने वाले हैं कि टीयर 1 से लेकर टीयर 2 तक का पूरा सिलेबस बताएंगे। तो पहला जो हमारा है वो एसएससी सीजीएल है। एसएससी सीजीएल की अगर बात किया जाए तो इसमें टीयर 1 का जो एग्जाम होता है, ये टीयर 1 में सबसे पहले आपका यहाँ पे देख लीजिए रीजनिंग रहता है और रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहता है और टोटल आपका हो गया इसमें 50 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेगा। फिर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस हो गया, ये भी 25 क्वेश्चन रहेगा और 50 मार्क्स का होने वाला है। ये क्वांटिटिव एप्टीट्यूड हो गया जिसको मैथ बोलते हैं, ये भी 25 क्वेश्चन रहेगा और इसमें भी आपका 50 मार्क्स का होने वाला है। और लास्ट हो गया आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, इसमें भी 25 क्वेश्चन रहेगा और 50 मार्क्स का। मतलब टोटल देख लीजिए, टोटल क्वेश्चन की संख्या हो गया 100 क्वेश्चन हो गया और टोटल मार्क्स की बात किया जाए तो टोटल 200 मार्क्स हो गया। ये आपका टीयर 1 में होगा। और इसमें टाइम की अगर बात किया जाए तो टाइम दिया जाएगा 1 घंटे का, आपको टाइम दिया जाएगा टीयर 1 का पेपर सॉल्व करने के लिए। इसमें नेगेटिव मार्क्स की बात किया जाए तो नेगेटिव जो रहेगा 0.5 मार्क्स का इसमें नेगेटिव होने वाला है। मतलब आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन का जो सही मार्क्स के बराबर आपका नंबर कट जाएगा। ये आपका टीयर 1 का सिलेबस है। यही अगर बात किया जाए टीयर 2 की सिलेबस की, तो टीयर 2 में जो आपका पहला जो रहेगा सेक्शन, यहाँ पे देख लीजिए पहला सेक्शन है और पहला सेक्शन में आपका मैथ रहेगा। ए में देख लीजिए यहाँ पे मैथ है और बी में रीजनिंग है। तो ए में जो है मैथ जो रहेगा वो 30 क्वेश्चन रहेगा और जिसमें, और बी में जो रहेगा वो 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग रहेगा। मतलब टोटल 60 क्वेश्चन और मार्क्स रहेगा पर क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलेगा, तो 60 या 180 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 का होने वाला है। वही अगर सेक्शन 2 की बात किया जाए तो सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा और इसके साथ जनरल अवेयरनेस हो गया। और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, मतलब टोटल 70 क्वेश्चन हो गया और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो यहाँ पे हो गया 210 मार्क्स हो गया। मतलब इसमें टोटल 390 मार्क्स का जो है टीयर 2 में एग्जाम होने वाला है। यही 390 मार्क्स पे आपका जो है मेरिट जो बनेगा, ये 390 मार्क्स पर ही मेरिट बनने वाला है। आपका पेपर 1 जो होता है, टीयर 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, लेकिन टीयर 2 जो होता है इसी पे आपका मेरिट बनता है। अगर सेक्शन 3 की बात किया जाए तो सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट हो गया, जिसमें 20 क्वेश्चन का रहेगा और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 60 मार्क्स हो गया। लेकिन ये जो आपका देख रहे हैं सेक्शन 3 जो होता है, ये भी आपका क्वालिफाइंग होता है कंप्यूटर वाला। इसमें अगर आप 6 मार्क्स लेकर चले, 6 क्वेश्चन अगर आपका सही हो जाता है तो आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। और नेक्स्ट सेक्शन की अगर बात किया जाए, यहाँ पे डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट हो गया। ये अलग अलग पोस्ट के हिसाब से जो है आपका क्या होता है, ये डाटा एंट्री वाला पोस्ट होता है। लेकिन मेन एग्जाम जो आपको पास करना है और मेरिट जो आपका बनेगा, ये आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे ही मेरिट बनेगा। ये सेक्शन 3 जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। ये आपका एसएससी सीजीएल का सिलेबस था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट आपका है एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल की अगर बात किया जाए तो सीएचएसएल जो आपका 12th लेवल का होता है, इसमें भी आपका जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन रहेगा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से भी 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस, मतलब यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस, इससे भी आपका 25-25 क्वेश्चन का रहेगा। और पर क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख लीजिए 2 मार्क्स का, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स की बात किया जाए तो 200 मार्क्स।
टोटल 200 मार्क्स का, और इसमें टाइमिंग जो दिया जाएगा वो 60 मिनट का रहेगा। ये CHSL का पेपर 1 हो गया, जिसको टीयर 1 बोलते हैं। इसमें भी निगेटिव मार्क्स 0.5 मार्क्स का इसमें निगेटिव होने वाला है। ये आपका टीयर 1 है। CHSL में भी टीयर 1 जो है ये क्वालिफाइंग होता है। आपका मेरिट जो बनता है वो पेपर 2 या टीयर 2 जिसको बोलते हैं, उसी पे आपका मेरिट बनता है। इसमें भी सेक्शन में बांटा गया है। यहाँ पे देख लीजिए CHSL में, यहाँ पहला सेक्शन देख लीजिए जिसमें मॉड्यूल 1 है, और मॉड्यूल 1 में जो है आपका मैथ है। मैथ से टोटल क्वेश्चन की बात किया जाए तो 30 क्वेश्चन का होने वाला है। उसके बाद मॉड्यूल 2 देख लीजिए जिसमें रीजनिंग है, और रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन रहेगा। मतलब टोटल 60 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का, तो मतलब 180 मार्क्स का जो है आपका ये मॉड्यूल 1 होने वाला है। और इसके लिए जो समय दिया जाएगा, इसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए सेक्शन 2 की, अगर बात किया जाए तो सेक्शन 2 में आपका मॉड्यूल 2 देख लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन है। इससे भी आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। और फिर नेक्स्ट है मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस, इससे भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। तो 40 20 60 हो गया, और 60 क्वेश्चन पे आपको पर क्वेश्चन 3 मार्क्स मिलेगा, तो 180 हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए टोटल यहाँ पे हो जाएगा 360 मार्क्स। यही 360 मार्क्स पे जो है आपका मेरिट बनेगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपका सेक्शन 3, ये सेक्शन 3 जो है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो होता है, ये भी इसमें 15 क्वेश्चन का रहेगा, और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स मिलता है, तो 45 मार्क्स हो गया। इसमें भी आपका जो होता है क्वालिफाइंग होता है। मतलब अगर कंप्यूटर टेस्ट में 30% अगर नंबर आ जाता है तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन क्वालिफाई करना अनिवार्य है आपका सेक्शन 3 में भी, ये CHSL के लिए है। नेक्स्ट है आपका ये सेक्शन 3 जो रहता है, ये स्किल टेस्ट हो गया। जैसे अलग अलग पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट का जरूरत होता है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क LDC जिसको बोलते हैं, इन सभी पोस्ट के लिए जो आपका स्किल टेस्ट चाहिए उसका एग्जाम होता है। लेकिन सभी के लिए स्किल टेस्ट जरूरी नहीं है, लेकिन मेन जो आपका मेरिट बनेगा यहाँ पे आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2, मतलब टोटल 360 मार्क्स पे ही आपका मेरिट बनने वाला है। ये आपका CHSL का टायर 2 सिलेबस हम बता दिए। नेक्स्ट अगर बात किया जाए आपका MTS आता है, जो आपका 10th लेवल का होता है, जिसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें जो है सेक्शन, ये भी जो एग्जाम होता है 2 सेक्शन में एग्जाम होता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो होता है ये क्वालिफाइंग होता है, मतलब सिर्फ आपको सेक्शन 1 में क्वालिफाई करना है। जैसे देख लीजिए सेक्शन 1 को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट में आपका जो रहता है मैथ रहता है, और दूसरा में आपका रीजनिंग रहता है, जिसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या की बात किया जाए तो मैथ में भी 20 क्वेश्चन रहेगा, और रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन रहेगा, और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स। तो 60 मार्क्स का आपका मैथ भी होने वाला है, 60 मार्क्स का रीजनिंग, जिसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। ये 45 मिनट में आपको सेक्शन 1 कंप्लीट करना है, और सेक्शन 1 जो होता है वो आपका क्वालिफाइंग होता है। यही नेक्स्ट अगर सेक्शन 2 की बात किया जाए तो सेक्शन 2 में आपका जनरल अवेयरनेस आ जाता है, और सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन हो गया। इससे भी 25 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस से, और 25 क्वेश्चन आपका हो गया इंग्लिश से। ये 25-25 क्वेश्चन हो गया, और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो मतलब 75 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस, और 75 मार्क्स का आपका हो गया इंग्लिश। ये 2 सेक्शन जो ये सेक्शन 2 में जो आप 2 देख रहे हैं, 2 पार्ट में जो बांटा गया, पार्ट 1 और पार्ट बी, इसी पे आपका मेरिट बनता है। यही दोनों पे लगभग 150 मार्क्स का है। यही 150 मार्क्स पे आपका मेरिट बनने वाला है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी पे मेरिट बनेगा, और इसके लिए भी टाइम दिया जाता है, 45 मिनट दिया जाता है। ये आपका MTS का हो गया। MTS में भी अगर नेगेटिव मार्किंग की बात किया जाए तो सेक्शन 1 के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन वही सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 के लिए 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 3 मार्क्स, अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। मतलब तीन क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं
3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन सही के बराबर मार्क्स आपका कट जाएगा, जिसको 1/3 बोलते हैं। ये आपका हो गया एमटीएस। एमटीएस में भी कुछ पोस्ट आता है, जैसे हवलदार का पोस्ट आता है। अगर हवलदार के पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको ये जो आपको पास करना ही पड़ेगा, और इसके साथ जो है आपको फिजिकल का भी एग्जाम पास करना पड़ेगा। जैसे हवलदार के लिए जो पोस्ट रहता है, जैसे आपका वॉकिंग हो गया, और इसमें जो मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर आपको चलना पड़ेगा, जिसके लिए समय दिया जाएगा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर है, और 1 किलोमीटर 20 मिनट में तय करना है। फिर यही हवलदार पोस्ट के लिए जो है हाइट की अगर बात किया जाए तो 157 सेंटीमीटर, 157.5 सेंटीमीटर जो है ये मेल कैंडिडेट के लिए हाइट होना चाहिए। यही अगर फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है हाइट होना चाहिए। वही वेट की बात किया जाए तो वेट जो है 48 केजी वेट होना चाहिए, 48 केजी वेट होना चाहिए। और उसके बाद जैसे एसटी शेड्यूल ट्राइब, जैसे आपका हो गया असम हो गया, गोरखाज हो गया, इन सभी के लिए छूट दिया जाता है। तो आप जो है नोटिफिकेशन से हिसाब से अगर आप फॉर्म भरते हैं, अगर असम से आते हैं, तो आप जो है नोटिफिकेशन के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको क्या छूट दिया जा रहा है। तो ये आपका हो गया इसमें हवलदार पोस्ट के लिए हाइट की बात कर लिए और वेट की बात कर लिए। नेक्स्ट आपका आता है एसएससी जीडी हो गया, जिसको आप बोलते हैं जनरल ड्यूटी। और एसएससी जीडी में भी बहुत सारा पोस्ट का भर्ती होता है, जैसे बीएसएफ, एसएसएफ, एसएसबी। इन सभी के लिए जो एग्जाम होता है, एग्जाम की बात किया जाए तो इसमें भी 4 पार्ट में बांटा जाता है। जैसे पार्ट ए हो गया, और इसमें जो जनरल इंटेलिजेंस जिसको रीजनिंग बोलते हैं, और रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन रहेगा, और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो 40 मार्क्स का आपका रीजनिंग रहेगा। फिर पार्ट बी में आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस हो गया, जिसको जीके जीएस बोलते हैं, इसमें भी 20 क्वेश्चन का रहेगा। फिर उसके बाद आपका हो गया पार्ट सी में मैथ, और पार्ट डी में या तो आप इंग्लिश ले सकते हैं या आप हिंदी ले सकते हैं। अब अगर आपका हिंदी मजबूत है तो आप हिंदी रख सकते हैं, या तो इंग्लिश मजबूत है तो इंग्लिश रख सकते हैं। ये दोनों लैंग्वेज पेपर में से कोई एक रख सकते हैं। और टोटल इसमें नंबर की बात किया जाए तो टोटल मार्क्स हो जाएगा 160 मार्क्स। ये एसएससी जीडी में 80 क्वेश्चन और 160 मार्क्स का ये एसएससी जीडी का पेपर 1 होता है। इसके लिए जो निगेटिव रहता है 0.25 मार्क्स का इसमें निगेटिव रहता है। ये एसएससी जीडी के लिए है। जैसे आप एसएससी जीडी का एग्जाम पास कर लेते हैं तो इसके साथ जो है फिजिकल पास करना होता है। इसमें फिजिकल की अगर बात किया जाए, अगर आप लद्दाख के कैंडिडेट नहीं है तो मेल कैंडिडेट के लिए जो है इसमें 5 किलोमीटर जो है 24 मिनट में तय करना होता है। यही अगर फीमेल कैंडिडेट की बात किया जाए तो 1.6 किलोमीटर जो 1600 मीटर हो गया, ये दूरी 8.5 मिनट में तय करना होगा। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए 1.6 किलोमीटर जो है 7 मिनट में तय करना पड़ेगा। और यही फीमेल कैंडिडेट है तो 800 मीटर जो है ये 5 मिनट में तय करना पड़ेगा। ये एसएससी जीडी का जो है ये फिजिकल हो गया। नेक्स्ट जो बात किया जाए तो नेक्स्ट इसी में जो है एसएससी जीडी में आपका हाइट और वेट की बात किया जाए तो हाइट जो होना चाहिए ये आपका मेल कैंडिडेट के लिए देख लीजिए एसएससी जीडी में 170 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अलग अलग कैटेगरी में जो है ये छूट दिया जाता है। वही अगर इसमें चेस्ट की बात किया जाए तो मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट जो होना चाहिए वो 80 होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये आपका एसएससी जीडी का फिजिकल के बारे में पूरा मेजरमेंट जो है ये हम आपको बता दिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपको जो है वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार से ये वीडियो जो है नोटिफिकेशन रिलेटेड हो। चाहे आप किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम से रिलेटेड जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार का वीडियो मिलता रहे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए